खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान को दरपेश तीन बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन अहम चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। एक तरफ आलमी सियासत का दबाव, दूसरी तरफ मुल्की मईशत की अपनी मुश्किलात और तीसरी तरफ माहौलियाती पॉलिसी पर एक नया तनाज़ा। ये तीन कहानियां बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर मुल्क की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर पेश करती हैं। तो आज हम तीन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी धमकी और उसका पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है। इसके बाद देखेंगे कि मल्टी नेशनल कंपनी आखिर पाकिस्तान छोड़ क्यों रही हैं, और आखिर में इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर होने वाले एहतजाज की असल कहानी क्या है। चलें पहले मौजू से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मौजू आलमी सियासत के मैदान से है, जहां खारिजा पॉलिसी अब सिर्फ सिफारतकारी से नहीं बल्कि मुआशी हथियारों से लड़ी जा रही है। सारी कहानी इस एक ऐलान से शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया की तिजारत में हलचल मचा दी और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। अब देखें, ये सिर्फ कोई तजारती मामला नहीं है। ये असल में अपनी माशी ताकत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है और निशाना बनाया जा रहा है ईरान को, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। और इस पॉलिसी की टाइमिंग इसे और भी संगीन बना देती है। ये धमकी एक ऐसे वक्त में आई है जब ईरान की हुकूमत को खुद अंदरूनी तौर पर शदीद एहतजाज का सामना है और हज़ारों हिलाकतों की खबरें आ रही हैं। तो ये माशी दबाव दरअसल सियासी दबाव को मज़ीद बढ़ाने का एक तरीका है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। अगर ईरान से तिजारत रोकते हैं तो बलोचिस्तान में बिजली का शदीद बहरान पैदा हो सकता है, जो ईरान से सस्ती बिजली लेता है। और अगर तिजारत जारी रखते हैं तो अमेरिका को जाने वाली $5 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगने का खतरा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि खित्ते के दूसरे ममालिक इस सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं। चीन इस पॉलिसी को यकतरफा जबर कहकर खुल्लम खुला मुखालिफत कर रहा है। भारत ने ईरानी तेल खरीदना बंद करके शायद अपने लिए टैरिफ से बचने का कोई रास्ता बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरतों और बरामदात की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में नजर आता। अच्छा, आलमी दबाव तो अपनी जगह, मगर पाकिस्तान को एक अंदरूनी मुआशी चैलेंज का भी सामना है, और ये बात खुद हुकूमत भी मान रही है। आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क छोड़कर क्यों जा रही हैं? वज़ीर ख़ज़ाना ने ये तो माना है कि कंपनियां जा रही हैं, लेकिन उनके जाने की जो वजह बताई जा रही है और जो असल आदाद-ओ-शुमार हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो सवाल ये है कि असल कहानी क्या है? क्या कंपनियों के अपने मॉडल पुराने हो चुके हैं, या पाकिस्तान का कारोबारी माहौल ही इतना मुश्किल हो गया है कि वो काम नहीं कर पा रहे? चलें नंबर्स को खुद बोलने देते हैं। जरा इस चार्ट को देखें। पाकिस्तान में कारपोरेट टैक्स की मुअस्सर शरह 64% है। जी हां, 64%। अब इसका मुआवजा करें भारत से, जहां ये तकरीबन 25% है, और वियतनाम में 22%। ये फ़र्क इतना बड़ा है कि मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और ये 64% का हिस्सा सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि कई टैक्सों का मजमुआ है। इसमें 29% का सुपर टैक्स है, 15% डिविडेंड पर टैक्स, 10% कॉर्पोरेट टैक्स और 7% वर्कर फंड्स। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। हुकूमत का कहना है कि शेल और टेलीनार जैसी कंपनियों के जाने के बावजूद अरामको और वाफी एनर्जी जैसे नए सरमायाकार आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। जो कंपनियां गईं वो हकीकी सरमायाकारी की अलामत थीं, जिन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां लगाईं, हज़ारों नौकरियां दीं। जबकि जो नए सरमायाकार आ रहे हैं वो ज़्यादातर पहले से मौजूद असासे ख़रीद रहे हैं। ये असासों की मुंतकली है, कोई नई सरमायाकारी नहीं। और अब आखिर में हम मईशत और सियासत से हटकर एक ऐसे मसले की तरफ आते हैं जो बराह रास्त अवाम और उनके माहौल से जुड़ा है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ दरख्तों पर ही नहीं बल्कि हमारी तरजीहात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी शुरू होती है इस एक अदद से, 3000 से ज़्यादा। ये उन दरख्तों की तादाद है जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए काट दिए गए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दारुल हुकूमत के सब्ज़े के एक बड़े हिस्से के खात्मे को ज़ाहिर करता है। सरकारी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं, काटे गए दरख्तों के बदले 60,000 नए पौधे लगा दिए जाएंगे। लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि मसला तादाद का नहीं बल्कि इस पूरे अमल का है, जो बुनियादी तौर पर गलत है। मसला ये है कि ये फैसले करते वक्त ना तो माहौलियाती माहिरीन से पूछा गया और ना ही मुकामी लोगों से। बस तामीराती मंसूबों को जल्दी मुकम्मल करने के लिए तवील मुद्दती माहौलियाती सेहत को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में इजाफे की सूरत में निकल सकता है। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक माहौलियाती मसले से बढ़कर एक समाजी तबसरा बन जाती है। असल सवाल ये उठाया जा रहा है कि दरख्त तो मुल्क में पहले भी कटते रहे हैं, लेकिन इस बार इतना शोर क्यों है? तनकीद करने वालों का कहना है कि ये शोर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस बार कुल्हाड़ी इस्लामाबाद में चली है।
وہ شہر جہاں ملک کی اشرافیہ، میڈیا اور سیاستدان رہتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جب سکھر یا پشاور میں ٹری مافیا ہزاروں ایکڑ جنگلات صاف کر دیتا ہے تو قومی سطح پر ہمیں ایسا احتجاج نظر نہیں آتا۔ تو ایک طرف جیو پولیٹیکل شطرنج، دوسری طرف کمزور معاشی پالیسیاں اور تیسری طرف سماجی ترجیحات کا بحران، یہ تینوں کہانیاں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان اس وقت بیرونی دباؤ اور گہری اندرونی تقسیم کے درمیان اپنے مستقبل کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ان چیلنجز کا حل کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ان بظاہر الگ الگ مسائل کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بحران کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔